वक्त्र। हरे कृष्ण। 11.23 रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तहाहम। यस माता जी। हरे कृष्ण। बीना माता जी आप लेंगे, आप म्यूट पर हैं, आप स्टैंड बाय पे हैं। हरे कृष्णा। माता जी। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। रूपम महते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुधरम बहुदृष्टा करालम दृष्टा लोका प्रवस्थितास्तथाहम्। हरे कृष्णा। जी माता जी, ट्रांसलेशन। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जी श्लोका समझते हैं। महत्ते बहुवक्त्रत नेत्रम मतलब रूप को, आपके इस रूप को, महान रूप को, अनेक जो कि अनेक मुख वाला है तथा अनेक नेत्रों वाला है। महाबाहो, अभी तक तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे महाबाहो, अभी अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं महाबाहो। हे महाबाहो कृष्ण, आपके बहुबाहु रूपादम अनेक भुजाएं, जंघे तथा पांव, बहुदरम बहुदृष्टा करालम मतलब अनेक उदर, अनेक दांत जो कि भयंकर दिख रहे हैं। दृष्टवा लोका देखकर सारे लोग, प्रव्य तथा व्याकुल हो रहे हैं। स्त ताहम और उनके साथ मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। तो हे महाभाव, आपके बहुत से मुख, बहुत से नेत्र, बहुत भुजाएं, जंघा तथा पैरों वाले, बहुत उदरों तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग, सारे लोग मतलब व्याकुल हो रहे हैं तथा उनके साथ मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। तो अर्जुन इस वक्त विश्व रूप के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है और वो हर जगह कृष्ण को देख पा रहे हैं। एक्चुअली भगवान सब जगह है भी, सब जगह वास्तव में सब जगह हैं। भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सब जगह पर है। भगवान की शक्तियां भगवान से अलग है ही नहीं, परंतु ये दिखती उसको है। अर्जुन को भी दिख रही है क्योंकि अर्जुन के पास भी वो दिव्य नेत्र हैं। और एक भक्त को तब दिखती है जब उसकी आंखों में प्रेमंजन होता है, प्रेम का अंजन होता है। जब उसकी आंखों में प्रेम होता है कृष्ण के लिए, जब उसकी आंखों में प्रेम होता है तब वो सब जगह सब रूप में भगवान को देख पा सकता है, वरना नहीं देख पा सकता। पर हमारी अभी क्या मति है या हमारी अभी क्या चेतना है कि हम इस संसार में हैं और हम इस संसार को भोगना चाहते हैं, हम यहाँ पर आनंद लेना चाहते हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं। इसलिए हम हर जगह अपना स्वार्थ देखते हैं। हम ये देखते हैं व्हाट इज देयर फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा इसमें। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, अपना स्वार्थ हम पहले देखते हैं कि मुझे इससे मिलेगा क्या। तो इस तरीके से, और अभी जो देख पा रहा है अर्जुन, वो भगवान का काल रूप देख रहा है। तो ये काल रूप बहुत विकट है, बहुत विकराल है, मतलब जो टाइम फॉर्म है वो देख रहे हैं। तो भगवान जो ये टाइम रूप जो है ना, भगवान को बहुत रोल्स प्ले करते हैं भगवान। और ये वाला जो रोल है, जो टाइम रोल प्ले कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ये इतना मर्सीफुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भगवान सब कुछ नष्ट कर देते हैं, सब कुछ अपने अंदर ले लेते हैं। और ये वाला जो होता है, इससे भगवान परिवर्तन करते हैं। भगवान की इस एनर्जी से, समय भगवान का ही एक एनर्जी है, और भगवान अपनी इस एनर्जी से परिवर्तन करते हैं। जो हो रहा है उसमें बदलाव लेकर के आते हैं इस एनर्जी से। और इस बदलाव में वो मर्सीफुल नहीं है, मतलब वो बहुत दयालु कृपालु रूप नहीं दिखता है उनका, परंतु भगवान को सारे ही बहुत सारे फॉर्म से, बहुत सारे रूप भगवान को रोल अदा करने पड़ते हैं, रोल करने पड़ते हैं। तो अगर हम सोचे कि हम कोई भी कार्य या कर्म करते हैं,
उस कर्म का रिएक्शन हमें मिलता है। कभी कभी तुरंत मिल जाता है, कभी कभी बहुत देर से मिलता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन, तो कौन है जो ये नोट कर रहा है रिएक्शन की, क्या कर्म और क्या रिएक्शन, और कौन है जो वक्त आने पे हमें उस कर्म का रिएक्शन लाके देता है। तो ये कृष्ण ही ये सारे रोल अपनी एनर्जीज के थ्रू फुलफिल कर रहे हैं। जिस तरीके से कभी जब बच्चा बॉर्न होता है बाय बर्थ ही उसको बहुत सारी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो सोचने में लगता है कि अभी तो ये आया ही है, अभी तो ये बॉर्न ही हुआ है, इसने क्या गलत किया है जो इसको इतनी ज्यादा यातनाएं या दुख मिल रहा है। तो ये वो हमें नहीं पता वो कौन से जन्म के कौन से कर्म को अब भोग रहा है। तो जैसे धृतराष्ट्र ने भी पूछा था कि मैं ऐसा क्यों हुआ कि मतलब मैंने मेरे सारे के सारे पुत्र मेरे सामने ही चले गए, और ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा मतलब मैं अंधा भी हुआ, तो उनको बताया जाता है कि आपने 50 जन्म पहले ऐसे दो चींटियों को आपने ऐसे मारते गए थे, आप उनको अंधा करते गए थे और उनके बच्चों को आपने मार दिया था। तो इस तरीके से कब का कौन सा कर्म कब आपके सामने हमारे सामने आता है, हम उसको नहीं बोल सोच सकते हैं। परंतु अगर हम भक्त बनते हैं, भक्ति करते हैं, तो हर रिएक्शन एक तो बहुत कम हो जाता है, और फिर उस रिएक्शन को सहने की क्षमता या शक्ति भी आ जाती है, और फिर बहुत हल्के से वो पास हो जाता है। जब बोलते हैं ना दिस टू शाल पास, तो वो एपिसोड पास होता है, हम रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ऐसे रहता है। तो अब हमें क्या, हमारी क्या चेतना होनी चाहिए, तीन तरीके की चेतना होनी चाहिए, तीन तरह से, तीन तरीके की नहीं, तीन तरह से हमें सोचना चाहिए। नंबर वन, हमें सबको हेल्पफुल रहना है, क्योंकि जो अगला है वो ऑलरेडी अपने कर्म को भुगत रहा है, तो हमें और एडेड उस पे रिएक्शन देके अपना कर्म नहीं बढ़ाना है। वंस अगेन, कि हर इंसान से हमें बहुत ही समभाव में और हेल्पफुल रहना है, काइंड रहना है। क्यों? क्योंकि हमें उसको पनिश करने की नहीं सोचनी है, वो उसके कर्मों की सजा या उसको कर्मों का रिएक्शन वो ऑलरेडी भुगत रहा है, वो ऑलरेडी भुगत रहा है। अब हम उसमें और इंटरफेयर करके हम अपने कर्मों को न बढ़ाएं तो बेटर रहता है। ठीक है, क्योंकि फिर वो साइकिल खत्म ही नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए कि हमें हर जगह, हर दिन, हर रूप में, हर समय भगवान से संबंध बनाने की कोशिश करनी है। जो करना है भगवान के लिए करना है। ठीक है, किसी के लिए कुछ करे तो ये मैं सोचो कि मैं उसके लिए कर रहा हूं, ये सोचो कि भगवान की शक्ति मेरे में, और उसके द्वारा मैं भगवान को खुश करने के लिए ही ये वट एवर कार्य ये कर रहा हूं। ठीक है, सो पर्पस बड़ा होना चाहिए। पर्पस क्या होना चाहिए? भगवान की खुशी होनी चाहिए, कृष्ण की, और कृष्ण की खुशी होनी चाहिए, तब वो कार्य संपन्न होता है और तभी हमारा संबंध भी बनता है। ठीक है, अब जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हमें लगता है हम सुख में और दुख में दोनों समय उसके साथ रहें, और हम उसको सर्व भी करें, वो हमारा संग के हमारे साथ में रहे। इसी तरीके से हमें वो संबंध बनाना है भगवान के साथ में, कि हम उनको प्रेम कर सके, और हम हर दुख में, सुख में, हर समय, हर चीज में उनको देखें, और उनको हर चीज में देखें, और हर चीज में उनको देखें, तो इस तरीके से चले। और फिर थर्डली क्या चेतना है कि हमें शुद्ध भक्ति करनी है, कोई भी उद्देश्य से भक्ति नहीं करनी, कोई भी मिश्रित भक्ति नहीं करनी है, मतलब कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं हो वैसी भक्ति करनी है। तो ये तो हर ही जगह देखा गया है कि जो जो अनकंडीशनल प्रेम जो होता है, जो माता पिता का जो प्रेम होता है, जो कोई अगर हम इससे बिना किसी वजह से प्रेम करता है, तो वो वजह, जब वजह होती है तब फिर वो क्या होता है, वो डीलिंग हो जाती है, वो बिजनेस जैसे डीलिंग हो जाती है। परंतु बिना वजह के कोई हमसे प्रेम करता है या हम किसी से करते हैं, तो उसका भाव बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, और ये भाव के साथ ही वाइब्स भी आती है, हम भी समझते हैं कि कोई हमसे प्रेम कर रहा है तो वो किसी वजह से कर रहा है, या ये अनकंडीशनल है, ये हम समझते हैं, ये हमें भी समझ में आता है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं, जब हमें समझ में आता है तो ऐसा नहीं कि भगवान को समझ में नहीं आ रहा है, भगवान को भी समझ में आता है। परंतु क्योंकि हम भगवान की तरफ ही जा रहे हैं, किसी कोई भी वजह क्यों ना, तो भगवान फिर उसको प्योरिफिकेशन हमारा, वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। जब हमने रास्ता सही चूज किया है, चाहे वजह कोई भी हो, तो जिम्मेदारी उनकी बन जाती है, किसकी? हमारी प्योरिफिकेशन की। ठीक है, फिर धीमे धीमे हम ऐसे भक्ति करके फिर भगवान वो इच्छा पूरी करते हैं, और फिर इस तरीके से प्योरीफाई करते हैं कि हमें आलतू फालतू इच्छाओं की इच्छा ही नहीं रह जाती, फिल्टर हो जाती है। तो शुद्ध भक्त जो होता है वो ही भगवान को हर जगह, जैसे बोलते हैं ना ओमनी प्रेजेंस, भगवान की ओमनी प्रेजेंस देख पा सकता है, उसको अनुभव करता है, भगवान को वो अनुभव कर सकता है। विदुर महाराज जो कि यमराज का मतलब यमराज को जब श्राप मिला था, तो वो विदुर के रूप में पृथ्वीलोक में आए थे। तो विदुर जो बहुत उच्च कोटि के डिवोटी, तो जब वो यहाँ पे थे, पृथ्वीलोक में थे, तभी भी वो
उनमें उनके पास बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस थी, पर उन्होंने अपनी भक्ति या अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी, अपना ज्ञान, अपनी भक्ति, अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। उनकी सिचुएशन इसलिए, वो एक तो दासी पुत्र थे, और उनका एक अलग ही वो था, जो उनका जो महल था वो अलग ही महल था। परंतु दोनों ही, मतलब विदुर और विदुरानी दोनों ही बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत ही शुद्ध भक्त थे। इसलिए कृष्ण ने भी, कहते हैं ना कि विदुरानी का जो प्रसाद था वो, या वहां रहना उन्होंने चूज करा, और दुर्योधन का उन्होंने जो 56 भोग उसने बनाए थे वो सब त्याग दिया, और विदुरानी का जो रूखा सूखा था वो उन्होंने उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने चूज किया। तो भगवान को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? सब जगह भगवान की बातें सोचकर, भगवान की बातें करके, भगवान की कथा सुनकर ही हम कर सकते हैं। जिस प्रकार उद्धव बहुत रो रहे थे, हमने कल ही सुना था, उद्धव बहुत रो रहे थे जब कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके अपने लोक वापस चले गए थे। तो उन्होंने कहा, परंतु मैं कृष्ण को अभी कभी भी अपने आप से अलग इसलिए नहीं मानता, कभी मैं उनका विरह इसलिए नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं हर वक्त उन्हीं के वचनों को रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने जो कहा है उन्हीं की कथा को सुना रहा हूँ। और मुझे ये कार्यभार दिया गया कि मैं बद्रिका आश्रम जाकर के सभी साधु संतों के बीच में उनकी कथा कहूं, और मैं यही करूंगा जिससे कि मुझे उनसे विरह इतना महसूस ना हो, मैं उनके संग हमेशा रह सकूं, उनकी कथा के द्वारा मैं उनके संग रह सकूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी सोच जो है ना, वो कृष्ण के साथ होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि सोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सोच होती है ना, यही हमारा इंटेंशन बनाती है, और इस इंटेंशन से हमारी इच्छा होती है, मतलब कि हम हो सकता है कुछ कर ना पा रहे हो, पर एटलीस्ट इच्छा तो रख सकते हैं कि हम रोज सवेरे जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अपनी माला कंप्लीट कर ले। हो सकता है ना कर पा रहे हो, परंतु ये इच्छा होना ना, ये इंटेंशन, ये भाव होना, ये बहुत सुंदर है, क्योंकि ये इच्छा ही हमें अगला जीवन, अगली बॉडी प्रदान करती है। ठीक है, तो इच्छा सही होना, इच्छा शुद्ध होना, इच्छा फिल्टर्ड होना, इच्छा प्योरिफाइड होना बहुत सुंदर है, क्योंकि यही हमें अगला जीवन या अगली बॉडी भी देती है, या नहीं देती है, जो भी कुछ है वो इच्छा से ही होता है। तो इच्छा शुद्ध करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टुडेज एकादशी ऑल्सो, आज बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है, और वी शुड ऑल ट्राई टू ऑब्जर्व एकादशी। कल ही माता जी बता रहे थे कि एकादशी में सेंधा नमक लेना है, और इसका मतलब, और ऑब्वियसली ग्रेन्स एंड पल्सेस तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, मतलब अन्न और दालें बिल्कुल भी नहीं खानी है। हल्दी का भी, कच्ची हल्दी का अगर उपयोग करें तो वो माता जी कल बता रहे थे कि दैट इज बेट, दैट्स नाइसर, कच्ची हल्दी, क्योंकि पाउडर हल्दी क्या होती है, वो मिश्रित होती है, वो अम, थोड़ी सी वैसी होती है, मतलब उसमें कुछ और भी मिला हुआ हो सकता है, इस वजह से करें। और ये भी कहते हैं कि साबूदाना का हमें पता नहीं होता सोर्स कहाँ से, अगर हमको पता है साबूदाना कहाँ से आ रहा है तो वो ले ना, अगर हमें ना पता हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए साबूदाना को भी। और एक बहुत ही सुंदर एक कथा है अम्बरीश महाराज की, वो हम जल्दी से आज करेंगे कि अम्बरीश महाराज कौन थे, और उनकी कथा से हमें क्या सीख मिलता है। तो जो महाराज अम्बरीश ना, वो बहुत ही अ, वो और उनकी पत्नी दोनों ही विष्णु भक्त, बहुत अच्छे से भक्ति करते थे, और वो बहुत ही संपन्न राजा, और बहुत अच्छे से भक्ति भी करते थे। तो एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, तो एकादशी का व्रत रखते वक्त द्वादशी वाले दिन एक एक निर्धारित समय पे व्रत को तोड़ना होता है, व्रत को कुछ खा के तोड़ना होता है। तो और तोड़ने से पहले भी ब्राह्मणों को भोज करा करके फिर व्रत को तोड़ना होता है, ऐसा वो करते थे। ठीक है, जब उन द्वादशी का दिन आया, उन्होंने व्रत करा एकादशी को, द्वादशी का जब दिन आया, जब उन्होंने व्रत खोलने का समय आया, तो उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन कराते वक्त वहां पे दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ में आए, और उन्होंने कहा कि मैं पहले यमुना नदी में स्नान करके आऊंगा, और फिर मैं कुछ आपके साथ में भोजन ग्रहण करूंगा, एकादशी का व्रत मैं तोड़ूंगा। अब वो वहां पे स्नान करे थे यमुना नदी पर, और यहाँ पे एकादशी का जो पारण का जो समय होता है वो निकले जा रहा था। तो वहां पे बहुत सारे ऋषिगण और बहुत सारे ब्राह्मण ऋषिगण बैठे हुए थे, तो उन्होंने अम्बरीश महाराज ने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं व्रत नहीं तोड़ता हूं तो मेरा एकादशी विफल हो जाएगा, और अगर मैं तोड़ता हूं तो अतिथि का अनादर हो जाएगा कि उनको पूछे बिना मैंने भोजन ग्रहण कर लिया। तो सबने यही उनको उनको इंस्ट्रक्ट करा या एडवाइस करा कि आप जल ले लीजिए, क्योंकि जल लेने से व्रत टूटेगा भी नहीं और रह भी जाएगा, मतलब टूट भी जाएगा और नहीं भी टूटेगा। और वैसे भी वो अ, निर्जल व्रत रख रहे थे, तो व्रत पानी लेने से, जल लेने से उनका व्रत टूट भी जाता और वैसे नहीं भी टूटता।
तो उन्होंने व्रत, सबके कहने पर उन्होंने व्रत जल से तोड़ दिया। जैसे ही फिर दुर्वासा मुनि वहां पर आए तो उनको जैसे ही पता चला कि इन्होंने व्रत तोड़ लिया है, अतिथि के आए बिना, उसके तोड़े बिना इन्होंने तोड़ लिया, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आता था। तो वो अगर वो ब्लेसिंग्स देते थे तो बहुत ब्लेसिंग्स देते थे, गुस्सा करते थे तो बहुत गुस्सा करते थे। तो एक्चुअली हुआ ये क्यों इतना गुस्सा आता था, इसकी भी वजह है। उसकी वजह ये है कि एक बार ब्रह्मा और शिव में लड़ाई हो गई। तो ब्रह्मा को, सॉरी, शिव को बहुत गुस्सा आया। तो उनकी जो स्पाउस है ना, तो कॉन्सोर्ट, उन पार्वती जी ने कहा कि आपको इतना गुस्सा आता है ना, आपके साथ रहना ही मुश्किल है, मैं आपके साथ रहूंगी नहीं क्योंकि आप इतना गुस्सा करते हो। तो फिर शिव जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अब से गुस्सा नहीं करूंगा। तो उन्होंने अपने गुस्से के भाव को अनुसुईया के गर्भ में स्थापित कर दिया, और फिर उस भाव से ही दुर्वासा की उत्पत्ति हुई। तो ये एक कहानी और भी लंबी है, पर हम इतने पे ही रुक जाएंगे। तो दुर्वासा मुनि को इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा आता था। एनीवे, तो उन्होंने उनको बहुत तेज गुस्सा आया। तो अम, तो उन्होंने अपना एक बाल निकाला, और बाल निकालकर एक राक्षसी को उत्पन्न करा, कृत्या उस राक्षसी का नाम। तो कृत्या को उत्पन्न करा, और उसका काम ये था कि उनको उसको अम्बरीश को मारना था। तो जैसे ही अम्बरीश को मारने के लिए वो जाती है, तभी सुदर्शन चक्र जो है, सुदर्शन चक्र कृष्ण का, वो कृत्य राक्षसी को मार भी देता है। और फिर पीछे पड़ता है किसके? दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ता है उनको मारने के लिए। दुर्वासा मुनि भागते हैं डर के मारे, प्रार्थना करते हैं कि मुझे छोड़ दो, पर सुदर्शन चक्र नहीं छोड़ता है। दुर्वासा मुनि पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। पर ब्रह्मा जी बोलते हैं ये चक्र तो मैं किनका है, उनसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचा सकता, तो माफी मांगते हैं। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव बोलते हैं इवन आई कांट हेल्प यू, मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, ये आकर को सुदर्शन चक्र है, किसी वजह से आया है, मैं इसमें बीच में नहीं पड़ सकता। तो उधर भी, तो फिर वो भागे भागे फिर वापस कहाँ जाते हैं? विष्णु के पास में जाते हैं। तो विष्णु को बोलते हैं कि प्लीज, ये विष्णु कृष्ण सेम, ओके। तो विष्णु को बोलते हैं कि प्लीज आप ये सुदर्शन चक्र को वापस ले लीजिए। तो बोलते हैं कि ना मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डू, इसने चक्र ने डिसाइड किया तुमको मारने के लिए, तो मैं क्या करूं? दुर्वासा पूछते मैं क्या करूं? बोले तुमने जिसके प्रति अपराध करा है तुम उसी से ही माफी मांगो, अगर वो तुमको माफ कर देंगे तो फिर ये चक्र वापस, सुदर्शन चक्र वापस चले जाता है। तो वापस भागे भागे दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं, और अम्बरीश महाराज तुरंत उनको माफ कर देते हैं, और फिर प्रार्थना करते हैं कि प्लीज इनको भी माफ कर दीजिए, ही इज इनोसेंट, आप प्लीज माफ कर दीजिए। फिर सुदर्शन चक्र वापस चला जाता है। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? सीखने को ये मिलता है कि अपराध जिसके प्रति हो, उसी उसी से ही माफी मांगने से ही हमारा जो है कर्म, मतलब हमारा जो है, हम बच पाते हैं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि देखिए, जब ब्रह्मा जी भी नहीं बचा पाए, शिव भी नहीं बचा पाए, जब कृष्ण सोचते हैं मारने के लिए तो कोई नहीं बचा सकता है, और जब कृष्ण सोचते हैं बचाने के लिए तो कोई नहीं मार सकता है। तो ये दो हो गई। और थर्ड क्या है कि भगवान, मतलब कृष्ण जो है, वो अपने भक्तों की हर रूप में हर क्षण रक्षा करते हैं, हर चीज से रक्षा करते हैं, वो हर वक्त गार्ड करते हैं। सो ये अम्बरीश महाराज की कहानी है, और ये उनकी आज फास्टिंग की कहानी, कि कैसे वो फास्ट करे थे तो भगवान उनकी रक्षा किस तरीके से करते हैं। सो हरे कृष्णा, धनुप्राम, दिस वाज दी स्टोरी। Oh, you have recorded the story also? That never mind. Very nice, Mataji. Hare Krishna. धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की